मोटापा होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण होते हैं? मोटापा का एक साइंटिफिक पैमाना है, इसको हम लोग बीएमआई से डिटेक्ट करते हैं। तो यदि पंच तत्वों का संतुलन रहे तो कभी भी मोटापा या कोई डिजीज किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता है। मार्केट की चीजों का सेवन महिलाएं अधिक करती हैं, जिसके कारण उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो इतने सारे कारण हैं जिसके कारण महिलाएं ज्यादा मोटी होती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक आईएनओ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूं और आईएनओ का उद्देश्य है, दिवस के उद्देश्य कि महिलाओं को स्पेशली उनके डिजीज के प्रति या स्वस्थ रहने के प्रति कैसे जागरूक किया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज के दिन मुझे कुछ महिलाओं के बारे में कहने का मौका मिला है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज हम बात करेंगे मोटापे पर। तो ये बताइए कि ये मोटापा होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, या मोटापा होता क्या है, किसको हम कह सकते हैं कि ये मोटा है? मोटापा का एक साइंटिफिक पैमाना है, इसको हम लोग बीएमआई से डिटेक्ट करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है तो वो मोटापा के श्रेणी में आता है। बीएमआई के लिए जितना भी हमारा वेट है केजी में, उसको डिवाइड करते हैं हमारे हाइट से। जैसे इसका एग्जांपल है, यदि किसी व्यक्ति का हाइट 60 केजी का है और वह 2 मीटर लंबा है तो 2 into 2 नीचे यानी कि 4 हो गया, ऊपर 60, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 बीएमआई यदि आ रहा हो, बीएमआई जब भी 25 से ज्यादा होगा तो हम ओबेसिटी के दायरे में आते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझें, यदि 6 फीट का कोई व्यक्ति है तो लगभग 60 से 70 केजी तक उसका यदि वेट है तो स्टैंडर्ड वेट के तहत आता है। यदि 70 से उसका ऊपर वेट जाता है तो वे ओवर वेट के श्रेणी में आएंगे। यदि उनका वेट 75 या 80 से ऊपर चला जाता है तो वे ओबीज के श्रेणी में आ जाते हैं। तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन है जिसको हम लोग इस कैलकुलेशन के द्वारा समझते हैं कि कौन व्यक्ति मोटा है या स्टैंडर्ड वेट का है। आजकल महिलाओं में मोटापा बढ़ने के क्या कारण हो रहे हैं? 5 तत्वों की पूर्ति हो रही है तो कभी भी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होता है, जिसमें सबसे पहला तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व से हमारा मतलब है कि हमें बॉडी के अंदर कुछ खाली स्पेस भी छोड़ना है, जिसको हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि हम अपने पेट को थोड़ा रेस्ट दें, कम से कम 14 घंटा तक का रेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग के तहत आता है। और जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें 25% भोजन करने के बाद हमारे पेट के अंदर स्पेस रहना चाहिए। और इसके अलावा हमको वायु तत्व के तहत जितनी भी ग्रीन लीफ हैं उनका यदि जूस बना करके पिया जाए तो वायु तत्व की पूर्ति हमारे शरीर को हो जाती है। इसके अलावा अग्नि तत्व हमको फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स और रॉ सैलेड से हमको प्राप्त होता है। और जल तत्व की प्राप्ति हमें कच्चे सब्जियों से प्राप्त होता है। और पृथ्वी तत्व की प्राप्ति हमें, जो हम लोग अनाज का सेवन करते हैं उससे हम लोग को पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होती है। तो यदि पंच तत्वों का संतुलन रहे तो कभी भी मोटापा या कोई डिजीज किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग यदि देखें तो सुबह से शाम तक अपने डाइट का यदि एनालिसिस करें तो सुबह से शाम तक हम लोग केवल और केवल पृथ्वी तत्व की हम लोग प्राप्ति करते हैं। तो केवल पृथ्वी तत्व लेंगे। पृथ्वी ऑलरेडी स्थूल है और स्थूलता के कारण हमारा शरीर भी स्थूल हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं में फिजिकल एक्टिविटी की भी बहुत कम देखने को मिलती है। महिलाएं जनरली घर में रहती हैं और फिजिकली एक्टिविटी का अभाव उनमें मोटापा का कारण है। और जो अननेचुरल और अनप्रोसेस किए हुए फूड को या प्रोसेस किए हुए फूड को, मार्केट की चीजों का सेवन महिलाएं अधिक करती हैं, जिसके कारण उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है।
तो इतने सारे कारण हैं जिसके कारण महिलाएं ज्यादा मोटी होती हैं। आजकल छोटे बच्चे भी मोटे दिखाई देते हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? हम अपने बच्चों को अधिक स्मार्ट दिखने के लिए, अधिक तरोताजा दिखने के लिए, अधिक शार्प माइंड के लिए टीवी पर जितने भी ऐड आते हैं या बहुत सारी और भी माध्यम है जिससे हम ऐड देखते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को हम अपने बच्चों पर इस्तेमाल करते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे बच्चों में एक्स्ट्रा ग्रोथ, हाइट और फैट के रूप में हम लोगों को बच्चों को प्रदान करते हैं। इसका ये प्रभाव होता है कि 10 साल का बच्चा 15 साल के व्यक्ति इतना या बच्चा ऐसा दिखने लगता है। जो बच्चे का हाइट बढ़ जाता है उनको तो विशेष और नहीं दिखता है, लेकिन जो बच्चे का हाइट नहीं बढ़ता है, केवल वेट बढ़ता चला जाता है, वे बच्चे देखने में ही बहुत ऑड दिखते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के लाड़ प्यार के कारण जितने भी मार्केट में फास्ट फूड हैं और खासकर महिलाएं जब बच्चों को स्कूल के लिए भेजती हैं, ट्यूशन को कोचिंग के लिए भेजती हैं, तो जल्द से जल्द उनको हम कैसे लंच बना करके दे दें, टिफिन दे दें या कैसे उनको खिला दें जिसमें हमारे समय का बचत हो और उस समय का दुरुपयोग हम लोग टीवी देखने में या अन्य अजरूरी काम में हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग प्रोसेस फूड बच्चों को देंगे जिसमें आर्टिफिशियली केमिकल्स और हार्मोन मिश्रित प्रोडक्ट रहता है, तो ये हमारे बच्चों के शरीर को केवल मोटापा ही नहीं प्रदान करता, बच्चों में और भी तरह तरह के जेनेटिक डिजीज भी प्रदान होते हैं। छोटे बच्चे में ही मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। तो ये सभी हमारे केवल और केवल नासमझी का परिणाम है। ऐड देख करके हम लोग बच्चे को डाइट देते हैं और वह डाइट हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल जहर के समान होता है। ये डाइट अगर बच्चों को नहीं सेवन कराया जाए, केवल नेचुरल रॉ और वैसे प्रोडक्ट दिए जाएं जिससे एक्चुअली में बच्चों का भरण पोषण होता है और पंच तत्वों की पूर्ति होती है, तो बच्चों में कभी मोटापा की संभावना नहीं रहेगी। क्या मोटापे के कारण हृदय रोग, बीपी, डायबिटीज ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है? मोटापा भी दो तरह का होता है, एक सेंट्रल ओबेसिटी और एक विसरल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी में केवल हमारा पेट के भाग में ही फैट जमा होता है और जब विसरल ओबेसिटी की बात करते हैं तो पूरा शरीर एक समान मोटा होता है। तो सेंट्रल ओबेसिटी हम लोग ऐसा समझते हैं कि ज्यादा खतरनाक है, जबकि प्रैक्टिकली विसरल ओबेसिटी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि विसरल ओबेसिटी में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स के इंडोथेलियम का जो लेयर होता है वो फैट से भर जाते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन हमारे वाइटल ऑर्गन को मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनके कार्य में अवरोध होता है और हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज, थायराइड और तरह तरह के अन्य जेनेटिक रोग भी हमको गिफ्ट के रूप में मिल जाते हैं। तो यदि मोटापा को हम लोग कंट्रोल करें तो कभी भी इस तरह की बीमारियों का संभावना से हम लोग बच सकते हैं। क्या मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है? मोटापे को 100% कंट्रोल किया जा सकता है। जितना भी कंजम्पशन हम फूड के द्वारा एनर्जी के रूप में अपने बॉडी में लेते हैं, यदि किसी माध्यम से उस एनर्जी को खर्च कर दिया जाए तो कभी भी मोटापा किसी व्यक्ति को नहीं होगा। जैसे यदि हमको 100 कैलोरी की आवश्यकता है और 500 कैलोरी का भोजन यदि हम किए तो बाकी का जो 400 कैलोरी है वही हमको मोटापा प्रदान करता है। तो यदि हम एक्सरसाइज करें अपने दैनिक जीवन में, रॉ डाइट का सेवन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें और केवल पृथ्वी तत्वों पर डिपेंडेंट नहीं रहें और हेल्थ बूस्टर का सेवन नहीं करें, तो हम लोग मोटापा को बिल्कुल आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मोटापा बिल्कुल हमारे खान पान का ही देन है। जब हम पृथ्वी तत्व केवल शरीर में डालते हैं तो पृथ्वी रूपी हमारा शरीर भी स्थूल हो जाता है। तो मोटापा कंट्रोल करना बिल्कुल हमारे हाथ में है। और विटामिन सी, जितना विटामिन सी हम लेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटापा कम होता है।
10 नींबू के बराबर विटामिन सी हमको एक आंवले में मिलता है। यदि कम से कम 100 ml आंवला जूस 3 टाइम, सुबह खाली पेट, दोपहर में और शाम में खाली पेट या रात को सोते समय, यदि केवल विटामिन सी का सेवन आंवला के जूस के रूप में, ताजा फ्रेश आंवला के जूस के रूप में दोनों सेवन करें तो केवल विटामिन डी के सेवन से ही कम से कम 5 से 10 केजी हमारा वेट पर मंथ, 5 से 10 केजी पर मंथ हमारा वेट का रिडक्शन इजी वे में हो जाता है। तो मोटापा को 100% हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मोटापे को कंट्रोल करने में डाइट का कितना महत्व है? डाइट में ऐसा क्या लें जिससे कि मोटापा तुरंत कंट्रोल हो जाए? मोटापा के लिए सबसे पहले हमको अपने बॉडी में पंच तत्व का जो बैलेंस हो गया है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए सुबह के समय कम से कम, जब हम लोग सुबह में सो के उठते हैं उस समय से 6 घंटा लगभग हम लोग रात के भोजन से लेके और सुबह जब तक हम लोग कुछ मुंह में लेते नहीं हैं तब तक का 14 घंटा का आवर हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग का होना चाहिए। यानी उस 14 घंटा के ड्यूरेशन में हमको कुछ भी खाना नहीं है। जैसे यदि सुबह के समय में, रात में यदि हम लोग 8 बजे भोजन लिए हैं तो सुबह के समय में 10 बजे हमको नींबू शहद पानी या कोई भी हरी पत्तियों का जूस जिसको हम आसानी से खा सकते हैं, धनिया, पालक, पुदीना, चौलाई, बथुआ या जो भी पत्ते जिसको हम इजी वे में ले सकते हैं, उसका 1 कप जूस का सेवन सुबह में किया जाए। टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें चाट मसाला, शहद डाल करके लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है और वोमिट भी हो जाता है। तो उसको टेस्टी बनाने के लिए यदि उसमें चाट मसाला और शहद मिला दिया जाए तो टेस्टी भी हो जाता है और हेल्दी भी हो जाता है। तो सुबह के समय में 10 बजे हमको ग्रीन लीफ जूस का सेवन हनी डाल करके करना चाहिए। उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। जूस को गर्म पानी में डाल करके बनाया जाए तो ज्यादा फायदा है। इसके अलावा जब हम लोग भोजन करते हैं, कम से कम ग्रीन जूस लेने के 2 से 3 घंटा तक हमको बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं होता है। जब हम लोग, हमारा जो ब्रेकफास्ट का समय है, ब्रेकफास्ट में केवल रॉ फ्रूट्स या सैलेड का ही सेवन हम करेंगे। जितना हमको भूख है, भूख के हिसाब से रॉ फ्रूट्स और सैलेड का सेवन हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो भी दोपहर का भोजन है, दोपहर के भोजन में यदि हम लोग 500 ग्राम भोजन करते हैं तो 500 ग्राम ही भोजन करना है, लेकिन उसमें 500 ग्राम में 50% हमको रॉ डाइट लेना है और हरी सब्जियां लेनी है। पृथ्वी तत्व की मात्रा हमको कम है। जहां तक संभव हो मोटे अनाज की या दलिए का सेवन करना चाहिए और रात के समय में एक टाइम फिर रोटी, सब्जी और भरपूर मात्रा में सलाद। जहां तक संभव हो मौसम के अनुसार रोटी में पालक, बथुआ, धनिया पत्ता, चौलाई, चुकंदर, गाजर, मूली जो संभव हो उसको डाल करके यदि बनाया जाए तो वो हमारा जो फूड है ऑटोमेटिक अल्कलाइन हो जाता है। तो अपने हम डाइट में रेगुलर वे में यदि 80% अल्कलाइन डाइट और 20% ही एसिडिक भोजन का सेवन करें तो कभी भी मोटापा बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। क्या योग, आसन और प्राणायाम मोटापा घटाने में सहायक होते हैं? जितना भी एक्सेस फैट हमारे बॉडी में एनर्जी के रूप में उपलब्ध है, यदि हम लोग आसन प्राणायाम करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो आसन भी जब हम लोग करेंगे, खासकर फैटी बॉडी के लिए, तो संपूर्ण शरीर का आसन करना जरूरी होता है। इसमें गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम, बॉडी के जॉइंट्स हैं उसका सूक्ष्म व्यायाम, इसके अलावा खड़े होकर के जो भी व्यायाम करने वाले व्यायाम है, खड़े होकर के व्यायाम, फिर बैठ करके व्यायाम, पेट के बल व्यायाम, फिर पीठ के बल लेट करके व्यायाम को यदि किया जाए, आसन को किया जाए तो हमारा इसमें बहुत तेजी से और बिना थकान महसूस हुए हमारा वजन कम होने लगता है। और कपालभाति, अग्निसार
की क्रिया भस्त्रिका कम से कम आधे आधे घंटे तक यदि किया जाए तो जितना हम वजन चाहें उतना वजन हम कम कर सकते हैं। एक महीने में 15 से 20 केजी भी वजन कम किया जा सकता है। जैसा कि डाइट बताया गया है, उस डाइट को यदि फॉलो किया जाए, आधा घंटा कपालभाति, 10 से 15 मिनट अग्निसार की क्रिया, 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम किया जाए और आधे घंटे हमारे संपूर्ण शरीर का आसन योग किया जाए तो हमारा शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है वो बिल्कुल डिजॉल्व होने लगता है। डॉक्टर नवीन, क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए मोटे इंसान को? मोटे इंसान को बिल्कुल भी फैट का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही उनको डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट का सेवन जब हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा शरीर फैटी हो ही जाएगा। यदि डेयरी प्रोडक्ट के ऑप्शन की बात करें तो हमको जो भी हम लोग दूध लेते हैं खासकर रात के समय में, उस दूध के स्थान पर हम लोग बादाम का दूध, नारियल का दूध या ओट्स का दूध सेवन करें तो बॉडी में हमको दूध की भी पूर्ति हो जाएगी और मानसिक रूप से हमको ऐसा लगेगा कि हमने लगभग 1 गिलास दूध पी भी लिया है। और फैट का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी हम सब्जी बनाते हैं उस सब्जी में यदि फैट को नहीं डाला जाए, जो भी डेयरी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं उसको नहीं लिया जाए, मटन के रूप में जो फैट हमारे बॉडी में जाता है उसको नहीं लिया जाए, तली भुनी चीजों का सेवन नहीं किया जाए तो हमारा बहुत जल्दी से फैट डिजॉल्व होने लगता है। सब्जी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा रेसिपी है जिसमें हम लोग जितनी भी सब्जियां हमको प्रयोग करना है, खासकर अभी के मौसम में मिलने वाले सब्जियों में पालक, गोभी, गाजर, मूली, शिमला मिर्च, सभी सब्जियों को छोटे छोटे बारीक काट करके हम लोग कढ़ाई में डाल देते हैं। जो भी उसमें हमको मसाला मिलाना है हरा या पाउडर फॉर्म में उसमें डाल देते हैं। 2-3 टमाटर उसमें डाल देते हैं और हल्दी डाल देते हैं अपने स्वाद अनुसार, सेंधा नमक या जो भी साधारण नमक को डाल देते हैं, उसको ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। उसको एक बार भी चलाना नहीं है। तो टेस्ट के लिए या कलर के लिए उसमें थोड़ा शिमला मिर्च का प्रयोग किया जा सकता है और 10-15 मिनट में जब वो पक करके तैयार हो जाता है तो हम लोग यदि किसी को बताएं नहीं कि इसमें बिल्कुल भी तेल का नहीं डाला गया है या तेल का इसमें प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है, तो खाने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोल सकता है कि इसमें बिना तेल का इतना स्वादिष्ट सब्जी हमको मिल सकता है। तो बिल्कुल भी किसी रूप में हमको सब्जी या किसी भी रूप में तली हुई की चीजें के सेवन के रूप में हमको शरीर में तेल नहीं डाला जाए तो कभी भी मोटापा नहीं होगा। और जो भी डाइट बताया गया है उसको फॉलो किया जाए। विटामिन सी का सेवन भरपूर मात्रा में, 5 से 10 नींबू और 1-1 कप आंवले का जूस 3 टाइम लिया जाए तो मोटापा 5 से 10 केजी पर मंथ के हिसाब से हमारा आराम से कम होने लगता है। डॉक्टर नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।